स्वामी चरणी कमल की सेवा मिली मारो भाग्य नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोईशविषाणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम वंदे तुषविसिद्धे धूमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाउर्मिणमो सुधकेवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चिस्वावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छदे अनन्तधर्मस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रतिगात्मना अनेकान्तमयीर्मूर्ति नित्यमेव श्रीमत्परम गंभीरम स्याद्वादयामोगलांछनम जियात लोकनाथ शासनम दिन शासनम शासनक महावीर भगवान की जय हो। नमीनाथ भगवान की जय हो। कुंद कुंद देव सर्वे श्रुत परिचित अनुभूत भोगबंधन की कथा हर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभिना। समय सार का सुनना अर्थात अपने से परिचय करना। ये सुनना काय के लिए है? अनादि से भूले हुए अपने स्वरूप का परिचय के लिए है। अब हम अपना अपने से परिचय चल रहा है। क्या बोलो? अपना अपने से परिचय। अपना अपने से परिचय कराते हैं वे ही देव हैं। अपने से परिचय नहीं कराते जिन देव, हमें अपने से परिचय कराते। जगत के जीव अपनी सुनाते हैं और अपनों परिचय देते हैं और अपनी सेवा में लगवाते हैं। और जिनेश्वर की सेवा कैसी है ये हम नहीं कह रहे, अभी आगे टीका में आएगा कि आत्मा काय नहीं मिलो, कि जिनको आत्मा मिला था उनकी संगति और सेवा नहीं करी। इसलिए जगत के जीव अपने स्वार्थ की बातें सुनाएंगे, वही संबंधी परिचय देंगे, उसी पूर्ति में लगवाएंगे। और भगवान परमार्थ सुनाएंगे, परमार्थ का परिचय देंगे और परमार्थ के अनुभव की कहेंगे। हमें अपनी सुनाते हैं, वे जगत के जीव तो अपनी सुनाते हैं और भगवान अपनी सुनाते हैं। शब्द दोनों में एक ही है। वे अपनी खुद की सुनाते हैं, खुद की बातें करेंगे और वास्तव में जो है नहीं है बाकी बातें करेंगे। और भगवान अपनी नहीं कहते, सच बोले भगवान भगवत पर्याय की महिमा भी नहीं कर रहे। भगवान तो उसकी महिमा कर रहे हैं जो हम हैं। ऐसा नहीं कह रहे वे
वे छायक की महिमा नहीं कर रहे। जब छायक में बरतते परमात्मा, वे हमारी महिमा करवा रहे। तो कहे ज्ञायक महान है, ज्ञायक महान है। ऐसे परमात्मा जो ज्ञायक के आश्रय से प्रकट हुआ, छायक भाव स्वयं को, उस छायक की महिमा नहीं कर रहे, महिमावंत ज्ञायक की कर रहे। मुनराज अपने परचर स्व संवेदन की महिमा नहीं कर रहे, वे ज्ञान मात्र की महिमा कर रहे, जिसके आश्रय में प्रचुर स्व संवेदन होता है। तो हमें करो कीर्ता आओ गुरुदेव, मुझे बस आत्मा सुनना, चरण में आया हूँ गुरुवर, मुझे सुधात्मा सुनना। भाग्य लेकर गुरु आया, महाभाग्यशाली बनाना, बस गायक की पे पासा, अन्य मुझे कुछ भी नहीं चाहिना। पात्रता देखी जब उसकी, गुरुवाणी खिरी सुख में, तुम गायक हो, तुम गायक हो, अहो प्रभु परमेश्वर गायक हो। इतनी पात्रता लख कर, गुरु छायक को भिन्न कहें, उसे भी पर द्रव्य कह कर, गायक की महिमा करें। कोई विनयवान होके गया था, भक्तिवान होके गया, वात्सल्यवान होके गया था, दान परोपकार के परिणाम थे, पवित्रता हृदय में थे। भाग्य लेके जाओगे तब सौभाग्य की बातें सुनने को मिलेंगी, अभागे बन के जाओगे तो भाग्य की बातें ही करेंगे। अभिनय विनयवान है वो भाग्यशाली है, देवगुरु के प्रति धर्मात्माओं के प्रति विनयवान होता है वह भाग्यशाली है, और अपने में विनत हो जाता है वह सौभाग्यशाली है। गुरु के पास अभागे बन के मत जाना, भाग्य को लेके जाना, यानी विनय को लेके। विनय तुम्हारा भाग्य विधाता है, भक्ति तुम्हारी भाग्य विधाता है, वात्सल्य तुम्हारा भाग्य विधाता है। तुमको ये वचन जो भगवान के हैं वो बिना विनय के नहीं मिलेंगे। हमारी लौकिक बात अलग बात है, हमारी और तुम्हारी, लेकिन भगवान के वचन बिना विनय के नहीं मिलेंगे। भगवान के वचन मिलेंगे तो विनय से मिलेंगे। सूक्ष्म ज्ञान मिल जाएगा हमारे पास से अगर हम अब ऐसा करें तो। आपकी विनय, हमारी विशुद्धि हो अंतर में, भगवान का शासन दिखाई दे तो ये वचन निकलेंगे। भाग्यशाली बन के जाना, सर्वस्व समर्पण करके जाना, सर्वस्व समर्पण कर। जब पूरी पात्रता दिखाई देती है तब गुरु कहते तू गायक है। वर्तमान में देख लो, जब हमारी विनय भक्ति स्वाध्याय चिंतन मंथन सारा का सब चर्या व्यवस्थित चलती है तब सीधा नियम सार निकलता है, देख लो। लेकिन हम अब आगे बन के जाते हैं, न विनय है न भक्ति है, तब ये अभागों को भाग्यशाली बनाते हैं। भाग्य से महाभाग्यशाली सौभाग्यशाली होता है। जिसको भगवान की भक्ति सुनने को मिलने लगे वो भाग्यशाली है, और जिसको भगवान की भक्ति में अद्वैत भक्ति की बात सुनने को मिल जाए, परिचय का भाव आ जाए, अनुभवने का भाव आ जाए, वो सौभाग्यशाली है, महाभाग्यशाली। अभागों को तो वही सुनाई दे गई कसायों की बात। परिचय सुनना, परिचय सुनने के बाद परिचय, सर्वश्रुत सुना परिचय। कौन है? भैया है। परिचय सीधा परिचय की जिज्ञासा होती है। और क्या करते हैं, और क्या होता है? आओ हमारे संग। अनुभव मतलब उसका करना है, उसका उपयोग करना है, तो परिचय है। परिचय के पहले सुनना।
सुना और सुनकर नहीं छोड़ा। कल रात्रि में कहा था, क्या कहा था? परिचय और कैसा है, और कैसे हैं, और कैसे हैं, और कैसे हैं, और कैसे हैं, और कैसे हैं। क्या या क्या या क्या या क्या है। मुझे एक आत्मा सुनने को मिला है, मुझे एक आत्मा मिल जाए, मुझे एक आत्मा मिल जाए। भाव थे कहीं से सुनने को मिल जाए, नहीं हो पा रहा था, अंदर से निकल पड़ा, अपने आप को अपने सुनाने लगे। हैं? कुछ ऐसा पढ़ने को मिल जाए, अब कीड़े गिर रहे, कैसे पढ़ें, कैसे सुने? मुझे बस एक गायक चाहिए, मुझे एक गायक चाहिए, क्योंकि मैंने वही नहीं सुना। ये समझो, ये तो समझो जी हमारे दोनों दिन इसलिए है कि हमने यही आत्मा नहीं सुना है, यही गायक नहीं सुना। प्रभु मोह का छत्र राज्य जब तक सुनाई दे, जब उसके ऊपर मोह राज्य करता है, जिसके ऊपर आत्मा नहीं है, वही बिगड़ता है। जिनके हाथ, जिनके सिर पर माता पिता का हाथ नहीं है, वही विपरीत चलता है जिसके सिर पर गुरुओं का हाथ नहीं है। ऐसे ही वही इधर उधर का सुनता है, वही पढ़ता है, वही होता है जिसको आत्मा नहीं मिला है। आत्मा सुनने के बाद किसी को सुनने का भाव नहीं आता, आत्मा का परिचय के बाद कोई का परिचय का भाव नहीं आता, आत्मा का अनुभवने के बाद कई सारा विश्व के भोग जहर लगने लगते हैं। और अगर तुझे अन्न परिचय का भाव आता है, अन्न भोगने का भाव आता है, तो आचार्य कहते सुना नहीं। सुना नहीं है मतलब सुनते तो रोजाना, अबे परिचय भी तो करते, पूछते हैं और कैसे और कैसे, फिर वो परिचय के बाद किसी दूसरे परिचय का भाव आता है। तुमने परिचय नहीं समझा, ये कौन है कि चक्रवर्ती हैं? अच्छा अच्छा, ये सब, ये क्या है, इसका नाम रत्न, जड़ रत्न रखे थे। अच्छा, चिंतामणि है, चिंतामणि मनवांछित वांछा देने वाला होता है। अच्छा, और क्या है, और क्या तुम्हें चाहिए सो मिलेगा। अच्छा ठीक है, रख दो। और रोटी बनी कि नहीं बनी, और भोजन होगा कि नहीं होगा, और वो सोनो का रखो है, वो चांदी का रखिए। कि तुमको अब क्या होता है, परिचय दिया था चिंतामणि का। चिंतामणि के परिचय के बाद में अन्य रत्नों के और अन्य के परिचय का भाव तुझे आता क्यों है? शुद्धात्मा से परिचित होने के बाद किसी से परिचय करने का भाव नहीं आता। इसका नाम है शुद्धात्मा का परिचय। एक परिचय ऐसा है जिसको जो चाहो जिसका परिचय कर लेता है, फिर सारी जिज्ञासा खत्म हो जाती है। इसका नाम है शुद्धात्मा का परिचय। और तेरे अंदर जिज्ञासा बनी रहती है तो तूने शुद्धात्मा का परिचय नहीं किया है। गुरु महाराज कुंद कुंद देव कोई भाग्यशाली घड़ी में शुद्धात्मा का परिचय करने के लिए ग्रंथ लिखा है। अपने से अपना परिचय का आ तुझे ज्ञाता नाथ दिखाएं, आनंद दिखाएं कि परमानंद बताएं। बैठे मेरे निकट तुझे ज्ञाता सुनाऊं, उसका परिचय अनुभव की विधि बताऊं। आओ भवी बैठो तुम्हें ज्ञाता बताएं। कहाँ रचो पर पद में न फेरो। कहाँ सुन रहे हो, इतनी अच्छी सुनाएंगे हम तुम्हें, आनंद जराने वाला। सुना नहीं है, ये मोह की बात है इसलिए सुनाई दे रही हैं, क्योंकि तूने भगवान आत्मा नहीं सुना। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं टीका में कि दुर्लभ कैसे हो गया ये अपन को अपनी बातें ही सुनने को नहीं मिली। बता, अपन ने अपनी बात काहे नहीं सुनी आज तक? अपन ने क्यों नहीं सुना?
और ये दुर्लभ क्यों हो रहा है? वो दुर्लभता की तो बात अपन आगे करने वाली है। लेकिन काम भोग बंधन की कथा जो अपनी है नहीं है, जो अपना विराध करने वाली है, जिसके साथ में मेरा और उसका बद्ध घातक संबंध है, वो मेरे घातने वाली हैं, तो भी मुझे वाक और रस काय को लगो? वो सहज क्यों हो गई? आचार्य भगवान कहते हैं वो इसलिए सहज हो गई, क्या? क्योंकि है संसार चक्र के मध्य स्थित है। पहला सहजता का कारण, सुलभता का कारण। ये अपन को काम भोग बंधन की कथा सुलभ क्यों हो गई? अब सुलभ को दुर्लभ करना है, अलग करना है, लेकिन ये हमको सुलभ क्यों हुई? तो भगवान कहते हैं कि ऐसी जगह खड़ा है जहाँ जी मिलेगा। संसार चक्र के मध्य स्थित है, चारों तरह बोई बोई वातावरण, बेई कसाएं, वैसे ही लोग, वैसे ही संस्कार वाले जीव, मध्य स्थित है। संसार का किनारा आ जाता है जब जिन वचन के भगवान के निकट आता है। भगवान ने पहली बात कही है, संसार चक्र, संसार रूपी चक्र क्या है? एक क्रोध, मान, माया, लोभ, पुण्य, पाप, एक भाव आया, दूसरा भाव आया, तीसरा भाव आया, चक्र की तरह चल रहा है। जैसे कोई चक्र चल रहा हो चारों तरफ, खन 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 खन, और उसके बीच में किसी व्यक्ति को खड़ा कर दो। अब उसमें गया, कटा तो कट जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जा, टुकड़े हुए पुनः उसी चक्र में फिर आ गया, फिर टुकड़े हुए, फिर उसी चक्र में फिर आ जाता है। क्या समझ में आ रहा है? मतलब कोई चक्र है सुदर्शन जैसा, उदाहरण दे रहा हूं मैं, और उसके बीच में कोई व्यक्ति है। अब वो चल धन 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 चल रहा है, और वो निकलने की कोशिश भी करता है, तो फिर वो कट जाता है, कटा भमरा, और फिर दोबारा उसी चक्कर में पैदा, वहीं आ गया, फिर कटा, फिर वहीं आ गया, फिर कटा, फिर वहीं आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कसाएं चल रही हैं, चक्र चल रहा है, मिथ्या चल रहा है। मनुष्य पर्याय में अपन छोची भी वहां से कटे, फिर देव में आ गए, देव में त्रियंच में आ गए। मनो पर्याय का चक्र छूटता नहीं है। एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा, एक कसाय के बाद दूसरी कसाय, एक विकल्प के बाद दूसरा विकल्प, चक्र है, चक्र चल रहा है, शुभ के बाद अशुभ, अशुभ के बाद शुभ, और ये जीव वहां स्थित है। अब उनमें से जाएगा तो कट जाएगा, ऊपर चढ़ जा, निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? उनमें से घुसेगा ना तो कटेगा, उनमें से निकलने की कोशिश करेगा तो कटेगा। रूपा एक सीधा सा रास्ता है, 3 जीना बने हुए हैं, वहीं वापस से चढ़ के निकल जा आराम से, बस निकल गया, पार हो जाएगा। समझ गए क्या ना? ऐसे ही हम इन चक्र के बीच में से इनकी पूर्ति करेंगे तो कटेंगे। और कुछ मोह वो मेरा नहीं, राग वो मेरा नहीं, क्रोध वो मेरा नहीं, मिथ्यात वह मेरा, पुण्य वह मेरा नहीं, पाप वह मेरा नहीं, उपयोग केवल एक मैं ऐसा करता हूँ। कहीं मत चले जाना। एक लाल लाल सा दिख रहा था, एक अच्छा सा दिख रहा था, एक में खुशबू सी आ रही थी, जहाँ से निकल जाओ कहीं। एक कह रहे बहुत से लोग कटे कटाए, इसी से निकल जाओ, इसी से निकल जाओ, उनकी मत सुनना। ऊपर से परमात्मा आवाज दे रहे हैं, दिव्य धुनी दरब गर्जना गरज रही है, 5000 धनुष ऊंचिया से आवाज आ रही, रे जीव मार्गे है चैतन्य का, श्रद्धान ज्ञान आचरण का रे मार्ग है, इससे आना, उनमें से मत जाना, नहीं मर जाएगा। कसायों के बीच में से जाएगा तो कटेगा, कसायों की पूर्ति करेगा, इच्छाओं की पूर्ति करेगा तो तू मरेगा।
ऊपर से चला जा। राग मेरा नहीं, क्रोध मेरा नहीं, मान मेरा नहीं, लोभ मेरा। कटने काय को जाते हो इच्छाओं के वशीभूत होकर के। तू तो ज्ञाता द्रव्य है, तू तो परमात्मा है, ऊपर से निकल जाएगा। जीव लोक, ये संसारी जीवों का लोक, ये जीव होकर के भी अजीब जैसे जीने वाले लोक वाले जीव संसार चक्र के मध्य स्थित है। अब वो चक्र के मध्य स्थित होने से उन्हें वही सुनने को मिलता है। तो निरंतर द्रव्य परावर्तन, निरंतर द्रव्य परावर्तन, संयोग बदलता रहता है और उन संयोगों में काम भोग ही सुनने को मिलता है, वही अनुभव को मिलता है। द्रव्य परावर्तन, द्रव्य परावर्तन में सब वे काम भोग बंद, वे काम भोग बंद, द्रव्य संयोग। ऐसे ही संयोग मिले, बोलो, जिनमें हमको काम भोग बंद मिला। क्षेत्र परावर्तन, उनमें भी काम भोग बंद, मतलब सब प्रकार की बे। और ऐसा भी नहीं है भाई, चक्र ही नहीं घूम रहा, चक्र के साथ में ये भी घूम रहा है। और चक्र घूमता रहे और ये घूमना बंद कर दे तो इसको होश आ जाए, समझ में आ जाएगा निकलने का मार्ग। चूंकि चक्र के साथ जब तक घूमता रहेगा तब तक तो इसको कुछ सूझेगा भी नहीं। ऐसा है तो कहीं एक आध जने जाकर वो टकराएगा और फिर खत्म। ऐसी जब तक आप इच्छाओं के कसायों के चक्र के साथ घूमते रहोगे तब तक तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं निकलूं कैसे, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। अब खड़े हो जाओ बस। अब आपको निकलने का विकल्प बनेगा कि ये तो चक्र है और मैं इससे कट जाऊंगा। खड़े हो जाने का नाम, खड़े होने का विकल्प व्यवहार है और खड़े हो जाने का नाम निश्चय सम्यक्त है और निकल जाने का नाम मुनि अवस्था है। समझ गया कि ना? खड़े जब मुनि ज्ञानी भी उसी के में है, लेकिन उन्हें खड़े हो गए तो अब उन्हें उपाय सूझने लगा, भगवान की वाणी सुनाई देने लगी। अब तुम तो खड़े ही नहीं हो ना। अभी हम तुम्हें प्रवचन सुना, झूला झूला है वो है, ऐसे घूमत जाओ, हम तुम्हें प्रवचन सुना, तुम गायक हो, तुम प्रभु हो, कहे तुम सुनाओ हम, और तुम घूमत रहो ऐसे ऐसे ऐसे, खड़े होकर के घूमो ऐसे, घूमत जाओ घूमत जाओ घूमत जाओ और सुनत जाओ। बोलो कैसे सुन लो? तो ऐसे हम कसायों के साथ घूमते रहते हैं और आत्मा सुनते रहते हैं। घूमते हुए क्या सूझोगे तुम्हें? इसलिए वो और क्या घूम रहे हो? कभी ये परिवर्तन, द्रव्य संयोगों का परिवर्तन किया और उनमें बेई संयोग मिले जिनमें तो ये आत्मा नहीं मिला। द्रव्य परावर्तन किए, क्षेत्र परावर्तन किए, काल परावर्तन किए, आत्मा नहीं मिला। इसका अर्थ क्या? आत्मा की रुचि नहीं मिली। अब अपन को कटने काटने वाले तो बाहर से सुनाई दे रहे हैं और बचाने वाले भी आवाज दे रहे हैं, लेकिन हम चक्र के साथ घूमते रहते हैं तो सुन नहीं पाते। काटने वाले तो कह ही रहे हैं चला जा तू तेतर से ही चला, और मूर्खा ये है कि काटने वालों की नीचे से सुन लेता है लेकिन बचाने वालों की सुनता नहीं। ऐसे ही इस चक्र में घूमते हुए हमको बचाने वाले भी अनेक बार मिले और काटने वाले तो अनंत अनंत बार मिले। कौन से वाले चक्र में? द्रव्य परावर्तन। बचाने वाले समोसरण मिला, दिगंबर मुनिराज मिले, काटने वाले ये क्षेत्र मिले, कुछ क्षेत्र भोगियन के क्षेत्र, बचाने वाले समोसरण आदि के क्षेत्र मिले, गुरुओं के चरण मिले। काटने वाले पंचम काल छठा काल जैसे पापमय काल मिले, बचाने वाला चतुर्थ काल मिला। काटने के लिए मनुष्य पर्याय आदि उत्तम समागम आदि मिले, भव बचाने के लिए, और काटने के लिए वे भोदेव और वैसे को संग मिले, ऐसे भव भी मिले। जिनमें हमें आजन्माणी मिले ऐसे भव भी मिले। बचाने वाले भाव भी आए भगवान की भक्ति के, पूजा के, स्वाध्याय के भाव परावर्तनों, और काटने के भाव भी आए असो और उपेक्षा वाले। लेकिन हम उनके साथ घूमते रहे। वो चक्र का घूमना हमारा
समझ गए? पंच परावर्तन आए और बेई बेई बोई बोई तो भोग में शांति, उसमें शांति हो, बोई बोई सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा। कभी आत्मा भी सुनने को मिला लेकिन कोई जिज्ञासा नहीं, कोई अनुभवने का भाव नहीं। अरे ये तो अगर सुनता है तो पूछता है और कैसा और कैसा। परिचय मतलब बाँचने के बाद पूछना, उसका चिंतन करना, उसको घोकना, अपने को बार बार उपदेश देना, इसका नाम परिचय है। और कहा था कल, और कैसा है और कैसा है और कैसा है और कैसा है। परिचय की जिज्ञासा उसे होगी जिसे कुछ सुख लगेगा, बार बार पूछेगा बार बार पूछेगा। परिचय परिचय अपने प्रभु का परिचय करना है। पंच परावर्तन में आत्म परिचय नहीं हुआ, यही होते रहे यही होते रहे। इन्हीं को सुना, इन्हीं का परिचय करते रहे और इन्हीं को भोगते रहे। पांच इंद्रिय के विषयन को इनको ही भोगते रहे और सब मिलते रहे सब मिलते रहे। और जब तक इस चक्र में रहे मध्य स्थित, तो चक्र में घूमता है। वो चक्र है पंच परावर्तन का, उसकी मध्य स्थित, इसका नाम मिथ्यात्व। मध्य है और स्थित वहीं खड़ा है वहीं रुका है, मिथ्यात्व का सा है, लगा लो। मध्य में है और स्थित है, स्थित है मतलब उनमें ही सुख मान रहा है, उनमें ही रुका हुआ है। मध्य स्थित, मध्य और स्थित दो शब्द। मुझे तो आनंद जब आता है जब ग्रंथ से अर्थ निकलता है, समझ है कि नहीं? आओ भाई बैठ जाओ, भैया को शास्त्र दे। चौथी गाथा चल रही है। आत्मा आगे जाओ थोड़ा सा, गर्मी लगे, पीछे धूप आई नहीं। मध्य स्थित, संसार चक्र के मध्य स्थित है, इसलिए सुलभ हो गया है भाई। द्रव्य परावर्तन भाई, क्षेत्र परावर्तन में काल परावर्तन, भव परावर्तन, भाव परावर्तन। भगवान आत्मा की बात तुझे कभी सुनने को नहीं मिली, ये बात चल रही। परिचय में नहीं आई, अनुभव में नहीं आई। जहाँ चक्र के मध्य स्थित है। टीका चल रही है। हाँ, जीव लोग संसार रूपी चक्र ये कसाय भाव है ना, ये मिथ्यात्व भाव है ना, ये क्या है बोलो? संसार रूपी चक्र और मध्य उस कसायों के बीच और स्थित, उन्हीं में सुख मान कर बैठा। स्थित, उठने का भाव ही नहीं आ रहा उसको। प्रभु इसलिए तुझे ये सब और यही सुनने को, यही अनुभवने को, यही इसमें पड़ा है। तुझे आत्मा की जिज्ञासा नहीं हुई, आत्मा की जिज्ञासा नहीं। रे जानन आराव तो जान, तेरा ज्ञाता प्रभु अमलान। जगत नाना नामों से पुकार रहा है, गुरु दिव्य ध्वनि में भगवान कह रहे हैं। अज्ञानी को नाना नाम सुनाई देते हैं, ज्ञानी को तो गुरु की वाणी सुनाई देती। मेरे गुरु बुला रहे हैं, मेरे गुरु बुला रहे हैं, मेरे गुरु बुला रहे हैं, मेरे गुरु मुझे परमात्मा कह के पुकार रहे हैं। तू भगवान है, तू परमात्मा है, तू परमात्मा है। भाई भाई बात सुनाई देती है, भाई भाई बात, उसी का परिचय का भाव आता है, उसी के अनुभवने की का प्रसार जागता है। भगवान कहते तब भाग्य आ जाता है। अज्ञानी भी मध्य में स्थित है, ज्ञानी भी मध्य में है,
लेकिन ज्ञानी उस मध्य में, उस संसार चक्र के मध्य है पर स्थित नहीं है। कुछ समझ में आया क्या? मैं कह रहा था ना आपसे, मुझे शब्दों से अर्थ करने में अच्छा लगता है। मध्य में है, मध्य में तो है पर स्थित नहीं है। मानो उन्हीं को मैं मानना, उन्हीं को मैं हूं ऐसा जानना और उसी में रमना, इसका नाम है स्थित, खड़ा रह जाना। इसी को अपन शास्त्रीय भाषा में कहें तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्र। मध्य में होना अलग बात है, और मध्य में होने पर भी आ रहा चल रहा है, 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 लेकिन उसमें स्थित मतलब उसी के साथ कट रहा है, उसी के साथ बह रहा है। लेकिन जिसको पता है कि जी क्या स्थिति है, वो चल रहा है, वो खड़ा है, मैं निकलूं कैसे, वो खड़ा हो गया, बस खड़े हो जाओ। खड़े हो जाने का नाम सम्यक दर्शन है, निकल जाने का नाम चारित्र है। खड़े तो हो जाओ कम से कम, तो कम से कम सोच सकती तो चलेगी। कोई पुकार रहा था, कैसे निकले? तो निकलने के लिए अभी क्या कहा था कि उन्हीं में से निकला, वो आरे चल रहे थे, उनमें से निकला। तो तू कसायों में से निकलना चाहेगा तो कटेगा। इच्छाएं इच्छाकारा कसायों में से कटेगा, तो फिर क्या उपाय है? कि दिव्य धुनी कोई ऊपर से आवाज दे रहा था, ऊपर से आओ, ऊपर से आओ, 3 जीना बनी हुए हैं, ऊपर से आ जाओ, कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे गुरु महाराज कह रहे हैं, अरे विश्व की ऊपर त्रिता दे, ज्ञाता द्रव्य दे, उसका श्रद्धान ज्ञान आचरण कर, निकल आएगा चक्र से। मनीष भाई उदाहरण दे रहा था मैं, ये चक्र चल रहा है जैसे, उसके बीच में वो कट जाता, कट निकलेगा तो उसमें से चक्र कर कर कर, अब उसमें से निकलेगा तो क्या होगा? कटेगा, और कटेगा तो आश्चर्य मत सोचो बाहर चला जाएगा, फिर वही में पैदा हो जाता है, फिर कटता है, फिर वही में पैदा हो जाता है, फिर कटता है, फिर वही में पैदा हो जाता है। ऐसी एक कसाय मिटती है, फिर दूसरी कसाय, तीसरी कसाय, चौथी कसाय। एक भव छूटता है तो दूसरा भव, एक कसाय के बाद दूसरी कसाय पैदा होती रहती। कसायों की श्रृंखला बनी रहने ना, इसका नाम भाव परावर्तन है। भाव परावर्तन, एक के बाद 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 एक शरीर मिला, भव परावर्तन। बेई समय मिलते रहे, काल परावर्तन है। वही क्षेत्र मिलता रहा, बेई सुनता रहा, क्षेत्र परावर्तन, सब परिवर्तन कर लिया। भाई के भाई संयोग मिलते रहे जिनमें ज्ञाता को रुचि न मिली तुझे, द्रव्य परावर्तन। दृष्टि का परिवर्तन नहीं किया, उन्हीं में बहता रहा। इसलिए परमात्मा कहते हैं पंच परावर्तन में एक ही काम करो है। क्या काम करो है? काम भोग का सुनना, काम भोग का परिचय होना और उनका ही अनुभव होना। काम भोग बंधन की कथा इसलिए सुलभ हो गई है। अभी तो यहाँ सब टीका में अमृतचंद्र स्वामी ने ये प्रारंभ किया कि ये सुलभ क्यों हो गई, और भगवान आत्मा की बात सुलभ होते हुए भी दुर्लभ क्यों हो गई। अभी क्या कहा था हमने कल के दिन? सुलभ को दुर्लभ बना दो और दुर्लभ को सुलभ कर लो। इस पर्याय में करना है मनीष भाई। सुलभ को अनादि से जो सुलभ बनी हुई है काम बहु बंद की कहता, अब दुर्लभ बना दो। कौन सुनने को ही ना मिला, सुनने के भाव ही ना, परिचय के भाव ही ना, भोगने के भाव ही, ऐसा पुरुषार्थ करो। और दुर्लभ है कौन? आत्मा। ये चौथी गाथा, इसको क्या कर लो? सुलभ कर लो। इतना सुनो, इतना सुनो, इतना सुनो, इतना सुनो, वही सुनाई दे। इतना सुनो मतलब रात दिन लीड लगा के सुनते रहा, वो बात नहीं कह रहे। वही सुनाई दे, वही सुनाई दे। मुझे तो जैसे मनीष, मैंने आपसे समझा अक्ल नहीं है, मूर्ख हो, काग चले आए। अब पूरे दिन का होएगो, पूरे दिन का होएगो, अच्छे बड़े स्वाध्याय सुनने गए, कतो का मैं दिमाग वही घूम रही, वे दिमाग वही घूम रही, वही घूम रही है। कतो का पागल से होए, कहो अच्छी भले भले बात कर देते, जैसे उसको वो वही सुनाई देती है। ऐसे ही ज्ञानी को आत्मा 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 क्या है, क्या है, क्या है। मेरे गुरु ने मुझे आत्मा कहा, इतना अच्छा मुझे आत्मा कह दिया। आज गुरुदेव ने ज्ञाता कहा है, पामरों को भी भगवान कहा है।
मैं स्वयं सिद्ध प्रभु जैसा कहा है। आनंद बरसे आनंद बरसे, आज गुरु ने मुझे ज्ञाता कहा। हमें तो जैसे तुम्हें कोई जब मोई को कोई खोटी बात सुना दे तो वही वही घूमती रहती है, ऐसे गुरु महाराज की वाणी सुनाई देते हो। यहाँ हमें तो और कुछ आज तो पूरे दिन से दिमाग वही सब भुला भी कौन से कर तो भी नहीं भूला। ऐसी ज्ञानी को तो यही याद आता है, यही याद आता है। इसका नाम है सुलभ था दुर्लभ था, वो सुलभ होने का समय आ गया। अगर तुम्हारे बेबे दिनेश्वर नाथ की वाणी की गूंजे, मेरे गूंजती रहे दिन रात रहे हैं, जिन जिन वाणी सुनने वाली है। सुनते हैं ना कितना अच्छी, मुझे बड़ी प्यारी लगती है पंक्ति। दिनेश्वर नाथ की वाणी की गूंजे, क्या गूंजे? भगवान आत्मा। गुरुदेव की वैशाली भगवान की वाणी तो है, भगवान आत्मा भगवान आत्मा मेरे गूंजती रहे दिन रात रे। मनो एक समय के लिए भी भगवान चेतना का नाथ का विरह नहीं पड़ने देना। सूक्ष्म काल के लिए भी शुद्ध आत्मा का विस्मरण नहीं करना। कलष्टिका, सूक्ष्म काल के लिए भी शुद्ध ने को विस्मृत नहीं करता, विस्मृत नहीं करता। ऐसा ऐसे शब्द है, मूल में देख लेने का शब्द इधर उधर होता, भाव यही है। सूक्ष्म काल के लिए एक समय के लिए भी भगवान आत्मा को मत भूलना। जहां आत्मा को भूले, जहां अपना प्रकाश अपना लाइट बंद करी वहीं अंधेरा खड़ा। जहां आत्मा को भूले वहीं कसा आया। भाई चक्र के मध्य बल है पर घूम मत, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। गुरु क्या कह रहे हैं सब तो हम पंच परावर्तनों में क्या किया कि वही वही सुना, वही वही परिचय, वही वही अनुभव, इसलिए सुलभ। कामभोग बंधन की कथा सुलभ क्यों हो गई कि इसलिए सुलभ। पहला, जीव लोक संसार चक्र के मध्य स्थित है। वो संसार चक्र क्या है कि द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव का परावर्तन। कल इसका खुला था। अगला भाव से क्या है, ये द्रव्य परावर्तन क्या है, क्षेत्र परावर्तन क्या है, काल क्या है, भव क्या है, भाव क्या है, थोड़ा संक्षिप्त में अपन ने कल लिया था। बाद मातृ करना ने बहुत विस्तार से दिया है अमित जी हैं। आगे क्या कहते हैं, संसार परावर्तन के कारण देखो पढ़ो लेन, संसार रूपी चक्र के मध्य स्थित निरंतर स्थित है। चक्र में बीच में खड़ा रहेगा तो फिर तू घूमेगा। तो क्या कर रहा है, निरंतर खड़ा है नहीं है, वहां जाकर स्थित है। स्थित है मतलब क्या, उसी रूप अपने को मानता है, उसी रूप जानता है, उसी में रम रहा है। इसका नाम है वहां स्थित होना। चक्र कसायों के संसार चक्र के निरंतर द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव परावर्तनों के कारण भ्रमण को प्राप्त हुआ है। ये घुमा रहे हैं इसको, द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव, इनमें भ्रमण कर रहा है, इनमें भ्रमण कर रहा है, इनमें घूम रहा है, भ्रमण को प्राप्त हुआ है। एक समय को चैन नहीं है इसको। अब भ्रमण को प्राप्त हुआ तो यही मिल रहा है उसको, कामभोग बंद की कथा। अब क्या करते हैं, तीसरे नंबर राज्य कर रहा है, शासन कर रहा है इसके ऊपर। कौन शासन कर रहा है, समस्त विश्व को। हैं, धूप तो नहीं आ रही भैया, है ना, समस्त विश्व को, पूरे विश्व को, संसार को एक छत्र राज्य से बस करने वाला मोह रूपी भूत। ये क्या लिखा, जिसके पास बैल की भांति भार वहन कराता है, बस इतना पढ़ते हैं। एक छत्र राज्य, सब पर राज्य चल रहा है इसका। किसका, ये मोह पर। का मंद कसा लिए बैठे, क्या तीव्र कसा लिए बैठे,
जो चैतन्य को विस्मरण करके बैठे हैं, सब पर राज्य कर रहा है। का ग्रस्त का ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी मतलब बहिरंग का त्यागी, अंतरंग का नहीं, ब्रह्म स्वरूप में रमने वाला नहीं, उन पर नहीं चलता है इसका राज्य। ये तो राज्य की सीमा के बाहर है। समस्त विश्व मतलब क्या, जो कसायों के बस हैं उन पर इसका एक छत्र राज्य चलता है। पूरा विश्व ले लिया, क्योंकि अधिकतर तो मोह जे कहता है मेरे ही राज वाले। अब ये सोचो हम पर कौन का छत्र चल रहा है, वीर का शासन है कि मोह का शासन है। बड़े पंडित जी ने कहा था वीर के शासन में शासन जयंती मनाते हो और मोह के शासन में रहते हो। जैसे आजादी की 50वीं 75वीं 100वीं 150वीं कितनी मुझे याद नहीं आ रही वर्षगांठ मना रहे हो और विदेशों के साथ संबंध रखे हो, और वह जय हो तिरंगा की जय हो फहरा रहे हो और वाह भाई आज़ादी हमारी आज़ादी। बेही सब विदेशी कंपनियां, बेही सबसे तुम संबंध रखे हो, विदेशियों के साथ संबंध रखे हो और देश की आज़ादी मना रहे हो। ऐसे ही मोह के साथ संबंध रखे हो और वीर शासन जयंती मना रहे हो। तुम किसके शासन में हो? महावीर प्रभु की मानते हो कि मोह की मानते हो? अगर महावीर प्रभु की मानते हो तो महावीर प्रभु के शासन में हो, और मोह के अनुसार प्रवर्तित हो तो मोह की शासन में। शासन मतलब जिस पर कौन कर रहा है। अब महावीर प्रभु तो ये कह रहा है कि स्पर्शी हो, गर्मी लगती ही नहीं है, तो स्पर्शी याद आ रहा है कि स्पर्शी याद आ रहा है, रस याद आ रहा है कि रस वाला पुद्गल याद आ रहा है। भगवान कहते हैं सब पर राज्य कर रखा है इसने। जितने भी विश्व के प्राणी हैं, ये मैंने पहले ही कहा था, संसारियों की बात चल रही है। यहाँ सम्यक दृष्टि से लेकर के सिद्ध परमात्मा तक तो इस चक्र में ही नहीं है। इन पर राज्य नहीं चलता। कैसे नहीं चलता? उदाहरण आता है पुराण में, जैसे नहीं बेटा, पुराण नहीं, कैसे नहीं चलती है इसका, इस मोह की यहाँ कह रहा है ज्ञानियों पर कैसे नहीं चलती। पार्श्वनाथ पुराण, पार्श्वनाथ स्त्रोत में उदाहरण आता है। मनीष जी बड़े पंडित जी ने उदाहरण दिया। पार्श्वनाथ स्त्रोत है कि वो कामदेव और रति होती नहीं है, कल्पना है, लेकिन साहित्य में ऐसे उदाहरण देते हैं। दोनों जा रहे हैं तो कामदेव अपनी पत्नी रति से डींग आंक रहा, अपनी मनो महिमा कर रहा, मैंने इनको जीत लिया, मैंने इनको जीत लिया, मैंने इनको जीत लिया। ब्रह्मा को बस में, विष्णु बस में, शंकर बस में, गणेश बस में, जे बस में, वो बस में, कामदेव अपनी महिमा करता जा रहा। ऐसा कौन है जो मेरे बस होकर के न पड़ा हो? सब अपने बड़े बड़े इनको मैंने बस में किया है। रति सुनती जा रही। तब तक पार्श्वनाथ स्वामी युवा अवस्था, 30 वर्ष में दीक्षा लिए, नग्न दिगंबर चैतन्य के महिमा में डूबे खड़े हुए, मग्न खड़े। तब रति ने कहा कि तुम तो कह रहे थे कि हमें सबको बस में कर ला। जी महाराज, न कछु वस्त्र, न कछु न कछा, जी कैसे खड़े? इनको कहा जिनके पास स्त्री न कुछ, कैसे निर्विकारी खड़े? तुम तो कह रहे हमने सबको बस में कर लिया। तब फिर अपनी नीची सी निगाह किए, स्त्रोत बढ़ाता, अरे बोलो ना, प्रिय क्या हूं, क्या कहते हो, बोलो ना स्पष्ट। तब जो उत्तर दिया वो अद्भुत है। इन्होंने तो हमारे स्वामी मोह को जीत लिया। किंबा अहम किंकरा, हम किंकर का, इनने तो मोह को जीत लिया, हम का करे वित्यात को जीत लिया, हम तो उसके साथ ही है। इनने तो हमारे स्वामी मोह को जीत लिया। ऐसी छत्र छा, एक छत्र राज उन पर करता है जो मिथ्यात के बस हैं।
मोह का राज्य वहाँ नहीं चलता जो वीर के राज्य में रहते हैं, जो वीर के शासन में रहते हैं, जो ज्ञाता की महिमा में डूबे रहते हैं। मोह घबराता है उनके सामने। जिस समय वो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते। ले भाई, पूरा जीवन, पूरा समय, पूरी शक्ति, इन वृत्ति का काल, ये उत्तम काल, ये देवगुरु का समागम, बस एक ही के लिए लगाओ। अपना तो भगवान के शासन में रहना है। अपने को अवध स्पष्ट देखो, अनन्य देखो, नियत देखो, अविशेष देखो, असंयुक्त देखो। एक गायक के लिए मेरा जीवन समर्पण है। बस मेरा समय, मेरी शक्ति, मेरी बुद्धि, मेरी सोच, मेरा सब कुछ, मैं एक आत्मा, एक आत्मा, एक आत्मा। इस ये मोह अपन पर छत्र न चला पाए। तुम वीर की छत्र छाया में रहते हो कि मोह पर मोह तुम पर पड़ा है? उन पर छत्र करेगा तो एक छत्र राज्य से, एक छत्र राज्य मतलब चक्रवर्ती राजा होता है तो उसका 6 खंड पर एक छत्र राज्य चलता है। ऐसी सब पर मोह का शासन चल रहा है। एक छत्र राज्य से बस करने वाला, माने एक साथ ही सबको ही, अलग अलग नहीं। पूरा विश्व क्यों ले लिया कि विश्व में बहुधा इसी की ऐसी जीव है। बहुधा और सिद्ध भगवान कितने, एक नगोद शरीर में ऐते जीव बखान, 3 काल के सिद्ध सब। आप बोलो जी वाले मोहियन के मोह के था मेरो राज्य जाना है, मेरे वो जाना है। लेकिन ए मोह जाना वाला वो तेरे साथ नहीं रहने वाले, तेरे राज्य में नहीं रहेंगे। हम अपने राज्य में रहेंगे, अपनी सीमा में रहेंगे। कहते हैं बस करने वाला, बस करने वाला मतलब अपने उदय में जोड़ने वाला। एक छत्र राज्य से कह कर ये कहना चाह रहे, चाहे मिथ्या, चाहे तो निगोदिया जीव हो वो हो, और चाहे ग्रीवक जाने वाले दिगंबर मुनि हो, चैतन्य भगवान आत्मा की जिनको प्रतीति नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, चाहे तो अशुभ से अशुभ परिणामी हो और चाहे सूक्ष्म शुभ भाव वाला हो, लेकिन उस परिणाम में जो अटका है उन सब पर मोह शासन कर रहा है। एक छत्र राज्य से सब राज्य से बस करने वाला। ग्रीवक जाने वाले तो द्रव्यलिंगी मुनि लगाना, ग्रीवक जाने वाले तो भावलिंगी भी हैं, लेकिन ग्रीवक की विशुद्धि लायक परिणाम भी हो। लेकिन मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा अनुभव ने नहीं किया। मोह का शासन चलता है। मोह का छत्र राज्य तब तक चलेगा जब तक तुम वीर की छत्र छाया में नहीं आया, समय सार की छत्र छाया में आ जाओ। समय सार की छत्र राज्य चलेगा। हमारा एक छत्र राज्य हमारे प्रभु का चलेगा। अब हम मोह के राज्य से निकले। आपको समझ में आ रहा है जी मोह का राज्य कम से कम पकड़ में तो आ रही है। जैसे कई लोग एकदम पड़े होते हैं, फिर सोचते हैं हम तो डाकुओं के बीच में आ गए, पहले से पकड़ के ले जाते हैं, कुछ खिला खिलू कर, फिर वो उसमें आए, अरे अपन कहाँ है? अपन तो समझ रहे थे अपने मम्मी पापा, ये तो कोई नहीं है, ये तो डाकू है। तो वो जाग गया। अब वो जाग गया और जब तक वे ढीले हैं तब तक छुड़ा के भाग जा। मैं कहता हूँ ना, मेरे पिताजी का उदाहरण आता है कि उनको पकड़ लिया। तुम लोगों की उम्र के लगभग होंगे 25 साल की इतनी उम्र होगी, तो पकड़ लिया। और को 2-4 को पकड़े, ऐसे पकड़ लिया तो होंगे कोई 2-4 लोग। अब बिन ने गौर से देखा जी पकड़ने वाले हैं कौन, तो 1-2 को और पकड़े थे वे, और वे देख रहे अरे ये तो डाकू हैं। तो उन्होंने कहा आप क्या करूँ? तो उन्होंने हाथ देखा, ढिलाई से ऐसे पकड़े थे ढीले। मैंने झटका दिया तो छूटे, और छूटे तो नाप देखो ना, ताप देखो बड़ी दीवार थी, पकड़ी हो वह चढ़ी और कूद गए। समझ में कहाँ आ गई कि जी डाकू हैं। ऐसी आपको समझ में आ जाना चाहिए उसमें कि आप डाकुओं के बीच में हो। आप जो भगवान की वाणी सुनी तो होश आ गया। क्या होश आ गया कि ये गलत जगह है, गलत जगह है। जिन वाणी सुन कर होश आया, नैया बेहोश होएंगे। उनमें देखना बड़े पंडित जी का तो है।
जिन वाणी सुन कर होश पाया। माँ जिन वाणी सुन कर होश आया, अब नहीं बेहोश होएंगे। क्या होश आया? अपन गलत जगह पड़े हैं, अपन गलत जगह हैं। पटरी पर मनीष भाई कोई नशा वशा खिलाया और पटरी पर जाके सो गया। अब एकदम नींद में एकदम खुलारी, क्या है मैं पटरी पे हूँ, अब क्या करोगे? क्या करोगे? सामने ट्रेन की आवाज़ आ रही, क्या करोगे? अब तो हैंगे, अब तो जो होने एक और सो लें। नींद तो आ ही रही है, थकान सी लग रही है, थोड़ी और सो ले। अब क्या है वो, अब ये ट्रेन दूर रहेगी, जब आएगी तो अपन बीच में हो जाएंगे। मूर्ख, वो पटरी की ट्रेन के बीच में तू नहीं। अरे हमने सुना एक आदमी बच गया, तो अरे कोई बचा गया हो तो तुम पटरी के बीच में सोने की कोशिश मत करियो। ऐसी जी कसायन वालन के बीच की नकल मत करियो। अपन तो अपन ही बच जाएगी, बच्चा सो लो पर बीच में। अरे सो लो, कचुआ रही पटरी से बीच में सो जाओ, कट जाएगा, मर जाएगा। जैसे ही होश आया भागेगा, किधर भागेगा? अरे ये पता है कि इस वाली पटरी पर अभी ट्रेन नहीं आ रही, तो भी उसको छोड़ेगा और स्टेशन पे आकर बैठेगा। ऐसी एक पटरी को छोड़कर दूसरी पटरी पर नहीं सोएगा, एक विभाग को छोड़कर दूसरे विभाग को नहीं में सोएगा, वो स्वभाव में जाएगा। जब होश आएगा, अज्ञानी तो क्या कर रहा है कि एक पटरी को छोड़ करके इतना नींद में है कि वह कछु लोग वो सो जाए, ठीक है, अब जब पटरी पे को आ रहा से ऐसे एक विभाग के बाद दूसरे विभाग में आ जाता है, स्वभाव में नहीं आता। जो सांचा जागता है वो सीता कहाँ आएगा? कितनी नींद होगी? अगर उस साथ में कोई होगा, नेक और सोला दो, तुम्हें सोबी की पड़ रही है, वहां पहुंचो जल्दी से। अरे अब पूरी चढ़ के जाना पड़ेगा, अरे चढ़ जाओ, मौत है। ऐसी कितनी कष्ट कर लगे भगवान आत्मा की आराधना, ये मार्ग चढ़ जाना, पार हो जाना इन विभावों से। तो सर विभावों के पार यदि तू अपने को चैतन्य देखेगा, छत्र छाया, ये मोह की छत्र खत्म हो जाएगा, गुरुओं का छत्र आ जाएगा, शुद्ध आत्मा आ जाएगा, आनंद बरसने लगेगा। आचार्य देव कहते हैं कि मोह ने बस में कर रखा है, और वो क्या कर रहा है? निरंतर इस पर बोझा ढो रहा है, जिसकी बस में है। जिस राजा के राज्य में रहोगे, कर लगाएगा, टैक्स लगाएगा, कराएगा, जो बस में है। तो भार वाहन कराता है, और वाहन कराता है मतलब क्या? कसायों का भार लाता है। और जब भार लगता है बैलों पर, तो मुंह में से पशु कर गिरता है, प्यास लगने लगती है। ऐसे जी हम पर मोह का भार है, तो 5 इंद्रिय की अभिलाषाएं जाग रही हैं, जोर से तृष्णा रूपी रोग के धाय से अंतरंग में पीड़ा हुई है। और जब पीड़ा होती है तब क्या करते हैं? आकुलित होकर मृग जल की भांति विषय ग्राम को जिसने घेरा डाल रखा है, और परस्पर आचार्यत्व ही करता है। इसीलिए काम भोग की कथा तो सबके लिए सुलभ है। अपन जी क्षत्र राज्य मोह के तक आ गए हैं, शेष चर्चा अपन यथा समय करेंगे। अभी का अपना समय हो गया। ओम नमः।